खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक हिलौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत संदाना में स्वच्छ भारत मिशन अभियान व स्वच्छता को पलीता लगाने पर सफाई कर्मी नागेंद्र पाल कोई कसर छोड़ नहीं रहे। नियुक्त सफाई कर्मी नागेंद्र पाल पंचायत में कोई सफाई नहीं करते हैं। इसकी जानकारी जब हमारे संवाददाता ने पंचायत में स्थित परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से ली तो उन्होंने बताया कि लगभग पिछले 1 से 1.5 माह होने को है, लेकिन विद्यालय में किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं हुई है। इसकी जानकारी प्रधान प्रतिनिधि को दी गई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांव के एक व्यक्ति को सफाई करने भेजा था। जानकारी लेने पर प्रधान प्रतिनिधि शिवबोथन ने बताया कि सफाई कर्मी नियुक्त है, हमने भेजा है, लेकिन जानकारी मिलती है कि भाड़े के सफाई कर्मी को 3000 रुपये महीने देकर 1 माह का पंचायत के सभी परिषदीय विद्यालयों की सफाई नियुक्त सफाई कर्मी नागेंद्र पाल कराते हैं। पंचायत में पिछले 1.5 माह से धड़ाम पड़ी सफाई व्यवस्था वजह है कि सफाई कर्मी को किसी भी अधिकारी का भय नहीं है। यही हाल पंचायत के बाल प्राथमिक विद्यालय संदाना, प्राथमिक विद्यालय लालपुर, अमरी खेड़ा, स्वयंवर खेड़ा का भी हाल है। पंचायत से लेकर परिषदीय विद्यालय पंचायत के मजरों की स्थिति काफी। सरकार स्वच्छ भारत मिशन का अभियान तो चलाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से सफाई कर्मी किस प्रकार इस अभियान को मटिया मेट करने पर आमादा है, इस पर आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को TV1 इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय मौजूद है रामपुर गांव में। और रामपुर गांव यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाली विकासखंड हिलौली क्षेत्र की संदाना ग्राम पंचायत में यह गाँव आता है। हालांकि इस गाँव ने तो कई सालों से सफाई कर्मी नहीं देखा। वजह लोग शिकायत तो करें या जिम्मेदारों से कहे, लेकिन जब कोई आता नहीं तो शिकायत करने से क्या फ़ायदा, ये लोगों का कहना है। हालांकि यहाँ पर जो भी नालियाँ हैं वो चौक पर हैं। कई साल बीत गए, उनकी सफाई न होने की वजह से पूरी तरह उसमें मिट्टी भर गई या गंदे पानी के जमाव की वजह से वो बंद हो गई हैं। हालांकि ये गांव नया नहीं है। यहाँ संदाना ग्राम पंचायत के 18 गाँवों की लगभग यही दुर्दशा है। लेकिन अचंभो तो तब हो गया जब यहाँ पर नियुक्त सफाई कर्मी तो है, लेकिन उसे कोई जानता तक भी नहीं। हालांकि ये तब जानकारी मिली जब हम एक दिन परिषदीय विद्यालयों की पड़ताल में गए सफाई के लिए, तो वहाँ के प्रधानाध्यापकों ने बताया कि यहाँ पर 1.5 माह से लगभग कोई सफाई कर्मी नहीं आया। और एक आया था प्रधान से कहने के बाद, तो प्रधान ने किसी व्यक्तिगत तौर से किसी सफाई कर्मी को भेजा। उस पर जब प्रधान प्रतिनिधि शिवबोधन लोधी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने सफाई कर्मी को विद्यालय में सफाई के लिए भेजा, लेकिन सफाई कर्मी किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिमाह 3000 रुपये पर विद्यालय की सफाई के लिए रखा है, जो जाता है। हालांकि जिम्मेदारों को किस प्रकार अवगत है कि कोई भाड़े का आदमी यहाँ की सफाई की कमान थामे हुए है, लेकिन जिम्मेदार उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके विषय में जब पंचायत के सचिव से जानकारी ली गई तो उन्होंने सीधा ही बता दिया, मुझे जानकारी नहीं है, सफाई तो हुई है, प्रधान से पूछ कर बताएंगे। जबकि नियम के अनुसार सफाई कर्मी किस पंचायत गया, पंचायत के किस गाँव में सफाई उसने की, वो शाम को बताता है। आने के बाद उसको बाकायदा सचिव और प्रधान उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद ही उस पर सहमति जताते हैं। हालांकि अब देखिए, क्या यहाँ का सचिव सफाई कर्मी से अनभिज्ञ क्यों रहता है, इसकी वजह भी है। हालांकि नागेंद्र पाल सफाई कर्मी है और रमेश पाल सचिव है। बिरादरी की वजह से सचिव इतना लापरवाह हो गए कि अपनी जिस ग्राम पंचायत में नियुक्त हैं संदाना में, वहाँ पर जो सफाई कर्मी है उस पर कोई गौर नहीं करते हैं। हालांकि चाहे तो एक तरह से और कह सकते हैं, इस पर प्रधान को और प्रधान प्रतिनिधि को भी गौर करना चाहिए कि सफाई कर्मी अगर सफाई के लिए नहीं जाता है, कहीं सरकार से पैसा उठाता है लेकिन सफाई कर्मी नहीं, सफाई करने नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं उनकी साख पर बट्टा और उनकी क्षेत्र की लोकप्रियता को मटिया मेट करने में सफाई कर्मी आमादा है। हालांकि इस पर भी प्रधान प्रतिनिधि को गौर करना चाहिए। हालांकि आपको दिखाएंगे यहाँ की क्या तस्वीरें हैं और क्या कुछ कहा परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक ने। देखिए इस रिपोर्ट में। ये रामपुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं नाली तो है, लेकिन नाली पूरी तरीके से बंद है
वजह सफाई कर्मी ना आने की वजह से सालों बीत गए लेकिन सफाई कर्मी नहीं आया। इसकी वजह से जो भी गंदा पानी है वो यहाँ पर खड़ंजा पे बहता है। हालांकि इसको कई बार अवगत तो कराया गया है लेकिन सफाई कर्मी यहाँ पर आता नहीं और ना ही सचिव और प्रधान इसकी कोई सुध लेते हैं। भैया उच्च प्राथमिक विद्यालय सुराट थोड़ा कम्प्लीट के हम अच्छा, आपके विद्यालय की बात करें तो सफाई कर्मी कितने दिनों से नहीं आए? हमने 1 महीने से ऊपर हो गया। सर जी, क्या नाम है आपका? मैं धर्मेश तिवारी, हेड टीचर कन्या प्राथमिक विद्यालय सदनाना। सर जी, यहाँ अगर सफाई कर्मी की बात करें तो विद्यालय में सफाई कर्मी आते हैं साफ सफाई के लिए? विद्यालय में अभी पिछले काफ़ी समय तक यहाँ के हरिराम जी थे सफाई कर्मी के रूप में, नियमित रूप से आते थे। लगभग सप्ताह में 1 बार आ जाते थे, लेकिन जब से उनका ट्रांसफ़र हो गया है तब से अभी तक कोई सफाई कर्मी नहीं आया है। अच्छा, क्या कुछ माना जाए बीते कितने दिनों से यहाँ पर सफाई कर्मी? लगभग 1 माह से उनके ट्रांसफ़र हुए हो गया है, तब से कोई आया नहीं है। आज एक व्यक्तिगत रूप से आए थे, शायद प्रधान जी ने भेजा होगा, तो संभवतः कल विद्यालय की सफाई वो करेंगे। जी, धन्यवाद। सर जी, संदाना ग्राम पंचायत में जहाँ पर बीते 1.5 माह से अधिक समय हो गया लेकिन वहाँ पर सफाई कर्मी नहीं जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सफाई कर्मी है नहीं पंचायत में? सफाई कर्मी है और जो है हम जांच कराते हैं, आपके माध्यम से ये हमें जानकारी मिली है जी। बट हम ये जानकारी करते हैं अगर नहीं जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और देखते हैं सफाई व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है। जी, धन्यवाद। उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।